જોઈ લો હવે ચાલુ ઓકે. Good morning, students. Today we are going to learn about beside the house has to be adjoint. Okay. Yesterday हमने पढ़ा था कि adjoint का मतलब क्या होता है, to stop, मतलब किसी भी चीज को रोक देना. ओके. तो हमारा जो सेशन चल रहा होता है तो उस टाइम पे कब मतलब बीच में सेशन को रोकना पड़ता है, उनके क्या क्या मतलब पॉइंट्स होते हैं. तो पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो क्या भाई, आफ्टर द बिजनेस ऑफ द डे इज ओवर, मतलब पूरा दिन का जब वर्क पूरा हो जाता है तो नॉर्मली हमारा सेशन है, हमारा वो डे का सेशन है वो एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन द डेथ अकर ऑफ ए सिटिंग मेंबर, ड्यूरिंग द सेशन अगर कोई भी मेंबर का डेथ हो जाता है, ड्यूरिंग दैट टाइम सेशन को एडजॉर्न किया जाएगा. देखिए हम यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, कब हाउस को एडजॉर्न मतलब कब स्टॉप किया जाता है वो पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो कोई भी मेंबर अगर सिटिंग मेंबर होता है, वो डेथ हो जाएगा उनका, तो भी हम उनको सेशन को है वो एडजॉर्न करेंगे, स्टॉप करेंगे. डिसऑर्डर इन द हाउस, डिसऑर्डर का मतलब आप सबको पता है कि भाई मतलब जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए हाउस के अंदर, अगर वो मेंटेन नहीं रहता है, या कोई एक बंदा मेंबर जब बोल रहा है, कोई भी बात कर रहा है और दूसरे उनको सुन नहीं रहे हैं, ओके, हल्ला बोल हो रहा है, आवाज ज्यादा हो रही है, स्पीकर सर बार बार कहने के बावजूद भी अगर आवाज कम नहीं होती है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होती है, तो भी हाउस को एडजॉर्न किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द वांट ऑफ क्वारम, मतलब क्वारम का आपको पता है 1/10, तो मेंबर अगर प्रेजेंट नहीं है 1/10 तो आपका हाउस है वो तब तक के लिए स्टॉप रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, एज एंड व्हेन ए स्पीकर फाइंड इट नेसेसरी, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पीकर है ना, वो मतलब आप सोचोगे कि वो पूरे सेशन का वो बॉस होता है. ठीक है. वो जब चाहे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, इफ ही फाइंड्स, ही कैन स्टॉप द और ही कैन एडजॉर्न द हाउस. ओके. ये 4 पॉइंट साइड में आपके पैराग्राफ में दिए गए हैं. ओके. रेड लाइन से भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको इंपॉर्टेंट करके भी रख सकते हो कि भाई रेगुलरली तो आपका हाउस एडजॉर्न हो जाता है, लेकिन दूसरे ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पे आपका जो हाउस है वो एडजॉर्न हो सकता है, स्टॉप हो सकता है. तो ये आपको 5 पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं. ओके. नेक्स्ट, फर्दर हम जाते हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा आपका लेजिस्लेटिव पावर. ओके. लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है, लॉ मेकिंग, नियम बनाना. ठीक है. तो लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ सेंट्रल लेवल, न्यू लॉज बनाना हो, कोई भी लॉज में अमेंड करना हो. देखो अमेंडमेंट को आपको समझना हो तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि हाल ही में हमारा व्हीकल एक्ट आया था. ठीक है. व्हीकल एक्ट में ऑलरेडी फाइन तो था ही कि भाई आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो ये लाइसेंस नहीं होगा, तो ये उनके मतलब एक तय किया गया एक रकम था, वो उसमें अमेंड किया. क्या अमेंड किया, तो के 100 रुपीज हो गए तो उसको 500 कर दिए, जहां पे 500 थे उसको 1000 कर दिए. तो इस तरह से वो लोग को अमेंड किया गया है, चेंज किया गया है. ठीक है. वो व्हीकल है तो उसकी जगह पे ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐड करके चेंज किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट, हमारे यूनियन में कितने सब्जेक्ट्स है, तो 97 सब्जेक्ट्स आर देयर. ओके. नेक्स्ट, 47 सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट. देखो हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है. कल हमने बात किया था, अगर आपको याद हो तो हमारा जो अगला वीडियो था उसमें, और मैंने आपको वो भी बताया था, पेज नंबर 16 के ऊपर डिटेल में दिया गया है एक टेबल बना के, भाई कौन कौन से काम कौन करता है. ठीक है. तो 47 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं. कॉन्करेंट का मतलब होता है स्टेट और सेंटर दोनों साथ में आके उसमें काम करेंगे. ठीक है. सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई एक ऐसा मतलब रूल्स रेगुलेशन है जिसमें मतलब दोनों का सहमति नहीं बन पा रहा है, तो जब सहमति नहीं बन पा रहा है तो फिर आपको क्वेश्चन होगा तो सर तो मानेंगे किसका, सुनेंगे किसका. ठीक है. तो किसका सुनेंगे, तो कि भाई लास्ट में किसकी मर्जी चलेगी, तो कि सेंट्रल लेवल विल प्रिवेल.
यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, CL का मतलब सेंट्रल लेवल, SL का मतलब स्टेट लेवल। ओके, तो CL विल प्रिवेल मतलब ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्टेट का और सेंट्रल का। देखो इसको 1 मार्क्स में याद रखना है हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में भी कर लेना, IMP करके क्वेश्चन को /A करके, मैंने जो हमारा जो सिस्टम था ट्यूशन में उस तरह से CL विल प्रिवेल। तो ये दोनों अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल who will prevail, तो यू हैव टू आंसर दैट द सेंट्रल लेवल विल प्रिवेल, उनकी मर्जी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ऑल्सो amend 66 subject of the state list if a resolution passed by 2/3 member of the राज्य सभा। यहाँ पे 66 सब्जेक्ट्स जो है स्टेट लिस्ट के, ओके, अगर रिजोल्यूशन पास होता है 2/3, देखो ये 2/3 मेजोरिटी मोस्ट ऑफ टाइम, किसी का इम्पीचमेंट करना है, रिमूवल करना है, ओके, किसी को चूज करना होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ये 2/3 मेंबर आपके आते हैं, ओके, मेजोरिटी। तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 2 or more स्टेट रिक्वेस्ट सेंटर ऑन एनी सब्जेक्ट। अभी देखो हर स्टेट के प्रॉब्लम्स हर बार सेम नहीं होते, कभी कभी कोई 1 या 2 स्टेट ऐसे होते हैं कि वहां पे पॉपुलेशन की मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो वहां पे वो डिफरेंट होती है। जैसे गुजरात में आप देखोगे तो हिंदू मेजोरिटी डिफरेंट, ओके। इफ यू विल गो इन हैदराबाद एंड तेलंगाना देयर मुस्लिम मेजोरिटी इज देयर। इफ यू विल गो इन उत्तर प्रदेश तो वहां पे ठाकुर और उनका मतलब थोड़ा मेजोरिटी है, ठीक है। तो उनके रिलेटेड कोई 1 या 2 स्टेट को कुछ चेंजेस करने हैं अपने सब्जेक्ट में, ओके, तो हो सकता है, ठीक है। ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है कि भाई स्टेट ऑफ इमरजेंसी का एक एग्जांपल जो हमारा लाइव अभी मतलब 1 महीने या 1 मंथ पहले की बात है कि भाई मध्य प्रदेश में कमलनाथ की मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है, और उसके मतलब बहुत सारे जो लीडर्स थे वो मतलब रिजाइन दे दिया उन्होंने। तो यहाँ पे वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर सके, तो क्या हुआ, तो कि उनकी सरकार है, उनकी गवर्नमेंट है, वो क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी, अभी देखो इमरजेंसी वर्ड आता है तो मतलब आपको हर बार ऐसे याद रखना है कि भाई पूरे कंट्री का भी इमरजेंसी हो सकता है और एक पर्टिकुलर स्टेट का भी इमरजेंसी हो सकता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कि जैसे मतलब कोई एक ही स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो ड्यूरिंग पर्टिकुलर स्टेट को ही इफेक्ट में लाया जाएगा, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी कौन ध्यान रखेगा, तो कि हमारे जो प्रेसिडेंट सर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द प्रेसिडेंट ओनली फॉर पर्टिकुलर स्टेट। जो स्टेट में इमरजेंसी हुआ है जब तक नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं आता है तब तक हु विल टेक केयर ऑफ द स्टेट, तो क्या प्रेसिडेंट सर विल टेक केयर ऑफ द स्टेट। ओके, वापिस थोड़ा देख लेते हैं कि ये जोन कब हो सकता है, हाउस, उसके 5 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर देखे हमने, सेंट्रल और स्टेट का हमने देखा, किसमें कितने सब्जेक्ट्स है, ज्यादा डिटेल में जाना है कौन कौन से मतलब स्टेट के लिस्ट होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट क्या क्या है, ओके, यूनियन लिस्ट क्या क्या है, पेज नंबर 16 पे आप देख सकते हो। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव मतलब अभी यहाँ पे लेजिस्लेटिव का पावर था, लॉ मेकिंग था, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि भाई किस तरह से वो लॉ को अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई करने में तो यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए हैं, ओमिशन एंड कमीशन। ओके, तो ओमिशन का मीनिंग होता है लर्निंग आउट, लिविंग आउट समथिंग। ओमिशन का मतलब होता है लिविंग आउट समथिंग, मतलब कोई ऐसा है कोई चीज होता है जिसको छोड़ देते हैं। कमीशन का मतलब होता है कमांड, मतलब ऑर्डर देना, ठीक है। तो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के फंक्शन है कि वो ऑर्डर भी दे सकते हैं और कोई चीज को छोड़ना है तो वो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द होल ऑफिस स्टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंट टू लोकसभा। देखो वो आप सबको पता है कि भाई जब तक आपकी मेजोरिटी प्रिवेल होती है तब तक आप सरकार में बने हुए हैं। एक बार कॉन्फिडेंस चला गया, आपकी लोकसभा है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ओके, तो ये हमको याद रखना है कि भाई आपका कॉन्फिडेंट होगा तब तक आपकी सरकार चलेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव में, तो क्या क्वेश्चन आवर। एग्जीक्यूटिव में क्वेश्चन आवर मतलब क्या होता है कि भाई पूरे दिन में 1 क्वेश्चन आवर इज देयर,
कि भाई जो वर्क हुआ तो उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट को क्वेश्चन भी पूछने होते हैं, तो उनका पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आवर रखा होता है कि क्वेश्चन देखो ये मैंने क्यों किया है, क्यों फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ही बिल पास करेगी, वो सब कुछ काम वही करेगी जो मेजोरिटी में है, जो गवर्नमेंट में है, जो रूलिंग पार्टी है, वही मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करेगी, उसको अप्लाई करवाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन भी हम ओपोजिशन वाले किसको पूछेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी को, तो वहां गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आवर्स होते हैं, ओके। बी पॉइंट नेक्स्ट, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस शायद हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। फ्लॉट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लॉट्स मैंने पर्टिकुलरली ये वर्ड लिखा है, उसका रीजन ये है कि मतलब आपको वो मीनिंग फाइंड करने जाना नहीं पड़ेगा। फ्लॉट का मीनिंग होता है डिसरिगार्ड ए रूल, डिसरिगार्ड ए रूल मतलब रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो आप, ओके। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब मतलब आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हो, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ओके। अभी आपकी गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं, तो क्या आपके प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्री एज ए होल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एनी ऑफ इट्स मेंबर, ये तीन चीजें हमने दी गई है। देखो इसका एक आपको एक प्रोवर्ब जैसा है वो याद रखना होता है कि वो साथ में स्विम करेंगे और साथ में डूबेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीएम के ऊपर या कोई मिनिस्ट्री, पूरी मिनिस्ट्री के ऊपर या कोई एक मेंबर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस पास होता है तो डूबेगा कौन, वो अकेला नहीं डूबेगा। एक मेंबर के ऊपर आपने अगर पास किया है तो वो पूरे सब मेंबर को एक साथ में डुबाएगा और एक साथ में सब स्विम भी करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो मतलब कोई एक अकेले बंदे के ऊपर पूरा मतलब कोई प्रॉब्लम होता है वो उसका ही होगा, वो नहीं होगा, वो साथ में है, रूल भी साथ में बनाते हैं, अप्लाई भी साथ में करवाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो साथ में ही होगा। और जब डिसोल्व करने की बात आएगी मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर या कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पूरी गवर्नमेंट के साथ जाता है, आया समझ में, ओके। ये हमने इतना मतलब लर्न किया है, ये एडजॉर्नमेंट का देखा है, लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग बॉडी, ओके। अगर आपको साइड में लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे भी लॉ मेकिंग बॉडी करके आप थोड़ा ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है। इफ एनी क्वेश्चन इज देयर आफ्टरनून के बाद, ओके, बिफोर मॉर्निंग में थोड़ा लेक्चर चल रहा होता है ये बनाने का काम, तो बाद में आप कभी भी फोन करके यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू।